17 चैप्टर में हमने टेबल का पार्ट 1 देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि हम पार्ट 2 भी देखेंगे क्योंकि टेबल जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हमने टेबल का ये पार्ट 2 मैं आपको ये पार्ट 2 बता रही हूँ। तो देखो फर्स्ट आपको करना क्या है, इसमें मैंने सब कुछ थ्योरी आपको बता रखी है, इसमें थ्योरी कुछ ऐसे है नहीं। तो फाइल ओपन करेंगे, कंट्रोल एन न्यू कीजिएगा। कंट्रोल एन न्यू करने के बाद आप यहाँ पे बॉर्डर प्लेट जनरेट कर, पहले तो कंट्रोल एस सेव करने पड़ेगा। सेव करने के बाद ये आता है, यहाँ पे मैं पार्ट लगा देती हूँ, पार्ट .html कर देती हूँ। ओके, जो भी नेम देना है वो दे दीजिएगा और HTML का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ये बना लिया स्ट्रक्चर। इसके अंदर मैंने आपको बताया था पहले टेबल लगाना है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। तो देखो टेबल बना लेना है, TABL टेबल बना लो। उस टेबल के अंदर आप पहले तो TR बना लो, टेबल रो। टेबल रो को क्लोज कर दो तुरंत, टेबल रो को कर दो क्लोज। इस टेबल रो के अंदर आप TH लगा दो, TH मतलब कि टेबल की हेडिंग, तो क्लोज कर दो TH। मैं चाहती हूँ यहाँ पे हेडिंग में नेम हो, NAME नेम हो, और इस नेम को आप कैपिटल लिखिएगा, एन को। और सेकेंड मैं चाहती हूँ कि टेबल में सर नेम हो, सर नेम, तो आप इसको भी क्लोज कर दीजिएगा TH से। तो ये फर्स्ट हमारा टेबल का हेडिंग बन गई है। अब क्या करना है मुझे, मैं चाहती हूँ कि टेबल में अब क्या करें, डाटा स्टोर करना है मुझे, कि जो नेम है वो स्टूडेंट का नेम यहाँ पे ऐड करना है। तो DD लगा दो और TD लगा दो। यहाँ पे दो टेबल है, दो हेडिंग है, इसीलिए दो ही बनेगा, एक सरनेम के लिए और उसका एक नेम के लिए। अगर वहाँ पे कॉलेज नेम और भी कुछ ऐड होता तो हम और टेबल्स बढ़ा लेते। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नेम हमें ऐड करना है, मैं दे रही हूँ परी, और यहाँ पे सरनेम में मैं दे रही हूँ केवल। तो एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड कर ली है, बना ली है। अब मैं चाहती हूँ और भी स्टूडेंट इस तरह से ऐड हो जाएं, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, और भी है मेरे से 2 और 3 हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, सेम इस तरह से। और इसका हेली सबको चेंज कर लेनी है, तो यहाँ पे मैं रूही दे रही हूँ और यहाँ पे इसका सरनेम यही रन देते हैं। तो ये हमारा टेबल बन गया है। अब मैं चाहती हूँ टेबल में पहले आपको बॉर्डर लगाना कंपलसरी है, बॉर्डर में 1 पिक्सल की बॉर्डर लगा देते हैं। तो बॉर्डर हमारी अब बन गई है। तो देखो अब मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ, जो कि हमारा रह गया था। तो कंट्रोल प्लस कर लेते हैं, हम इसकी हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपका टेबल दिख रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो टेबल है किसका टेबल है, जैसे कि टेबल नहीं होता स्टूडेंट का टेबल और अलग अलग टेबल का नेम होता है, तो वो चाहती हूँ मैं। तो टेबल जो है बना हुआ सबसे ऊपर जो टैग है टेबल का, उसके नीचे एंटर कीजिएगा और यहाँ पे ऐड कीजिएगा कैप्शन। तो ये बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, पहले आप ये कैप्शन यहाँ पे लिख लीजिएगा, कैप्शन। ओके, कैप्शन में मैं दे रही हूँ नेम्स, ये स्टूडेंट के नेम है, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं नेम्स, स्टूडेंट नेम्स है ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो टेबल है उसको एक हेडिंग दे दी, जो कि है ये देखो यहाँ पे टेबल में ऊपर में नेम आ गया। तो ये भी आपको जरूरी है, ये आपको कभी कभी कई कई देखने को मिल गया होगा। इस तरह से हम कर सकते हो। बट मैं चाहती हूँ एक जो मेरा स्टूडेंट है, एक जो यहाँ पे स्टूडेंट है, वो मैं उसको चाहती हूँ कि उसको थोड़ा अलग से मैं दिखाऊँ। तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा बीजी कलर, वो बहुत अपसेंट रहता है, तो मैं इसको कुछ कर रही हूँ टिक मार्क। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ बीजी कलर इक्वल्स टू, डबल कोटेशन में लगा देना है, तो रेड कर देती हूँ मैं। तो ये जो इसके बैकग्राउंड में है वो रेड आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे जैसे इसको मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। देखो ये जो स्टूडेंट है वो हाईलाइट मतलब रेड के दिख रहा है। तो ये दो आपको मैंने बता दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।